पेपर को देखेंगे और ये पेपर है ईवीएस का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। तो इसके अंदर मैं बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन भी आपको कराने जा रही हूँ ईवीएस के, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और साथ ही साथ 10 नंबर का क्वेश्चन भी होगा। तो ये वीडियो आपके अपकमिंग पेपर ईवीएस का जो रीअपियर का होने वाला है, एससीईआरटी जो लेने वाली है उसके ऊपर है। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ कराऊंगी विद आंसर, आपके लिए टॉपिक की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाएँ। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम करना है अपने आंसर में। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपका आंसर होता है, तभी हम एग्जामिनर जो है वहाँ पर नंबर आपको दे पाते हैं जब चेक करते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट ईयर का, ये क्वेश्चन है 2021 का उठाया है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा यानी ईवीएस में आने आप अपने छात्रों के रचनात्मक मूल्यांकन के लिए किन 5 उपकरणों का उपयोग करोगे, उदाहरण सहित लिखो। 5+5 यानी कि आपको यहाँ पर 5 उदाहरण भी देने हैं, साथ ही साथ 5 उपकरणों के नाम लिखने हैं, जिसमें आपको 2-2 नंबर मिलेंगे और टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में आप सिर्फ उपकरण यानी टूल्स टेक्निक लिखकर काम नहीं चला सकते। अगर आप सिर्फ टूल्स लिख कर आओगे, सिर्फ उपकरण लिख कर आओगे, आपको कभी 5 से ज़्यादा क्या 4 नंबर 3 नंबर ऐसा मिलेगा। 10 नंबर के क्वेश्चन में 3-4 नंबर से काम नहीं चलता, कम से कम आपको 6-7-8 इतने नंबर लाने होते। 50% से अबव लेकर आओगे तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से आंसर लिखोगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो अब ये नहीं हो कि आप डायरेक्टली स्टार्ट कर दो लिखना कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा में छात्रों के रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपकरण निम्नलिखित हैं। ऐसे नहीं करना। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो देना होगा कि रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है। तो आधा पेज अगर आप कोशिश कर सको 2-3 लाइनों से ज़्यादा, आधा पेज जो है वो इंट्रोडक्शन में निकाल दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछी रही है, उपकरण और उसके उदाहरण देने हैं साथ ही साथ। तो वही मेन टॉपिक है। तो इसको जो है पूरे 5 पेज पर ले जाना थोड़ा काफ़ी टास्क वाला कार्य है, काम है। तो पहले क्या करना है आपको, रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है थोड़ा सा वो लिख दो कि ये अयोग्यता की पहचान करता है, क्षमता की पहचान करता है, ये निदान और नैदानिक परीक्षाओं को लेने में मदद करता है और इससे जो है शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार आता है, कार्यक्रम की गुणवत्ता आदि का पता चलता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन के दौरान इन सारी बातों को किया जाता है या फिर पता लगाया जाता है। ये होती है हमारी रचनात्मक मूल्यांकन। अब उसके बाद जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है वो ये है कि रचनात्मक मूल्यांकन के उपकरण और उसके उदाहरण क्या है। तो आप ऐसे हेडिंग डालो अलग से फिर अपने ही आंसर में कि उपकरण का प्रयोग और उदाहरण। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने उपकरण टूल्स टेक्निक जो हम इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे पहला मैंने यहाँ पर लिया है कक्षा परीक्षा। तो क्लास में जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो एक तरह का हमारा क्या हो सकता है, टूल हो सकता है जिससे हम रचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आपको ये हेडिंग लिखकर पहला जो पॉइंट है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना हो 2-3 लाइनों में, 3-4 लाइनों में, और साथ ही उसी के आप उदाहरण ले लो। अब उदाहरण में आपको क्या लिखना है कि किसी कक्षा 5 के लिए आपने कोई विषय पढ़ाया और फिर उसके लिए आपने कक्षा में परीक्षा का आयोजन किया और बच्चों की समस्याओं का पता लगाया। इस तरीके से आप उदाहरण ले लोगे। तो ये जो है ना, एक पेज पे आपको काम करना है, मतलब आधे पेज पर आप ये लिखोगे टूल का नाम यानी उपकरण है कक्षा परीक्षा, उसको आधा पेज, फिर नीचे का जो आधा पेज है वो आपका उपकरण मतलब उदाहरण में चला जाएगा। तो इस तरीके से 5 टूल आप लिखोगे और 5 पेज आपके 10 नंबर के पेपर के लिए इनफ होंगे, और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन का आधा पेज चला जाएगा। तो इस तरीके से 5-6 पेज का आंसर जो है वो बन के आ जाएगा। सेकंड टूल जो है वो गृह कार्य है यानी होमवर्क है। तो अगले पेज पर गृह कार्य डालो और फिर इसको एक्सप्लेन करो ये क्या होता है। उसके बाद उदाहरण एग्जाम्पल डालो कि किस तरीके से क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ को आप कनेक्ट कर होमवर्क जो है बच्चों को दोगे।
फिर थर्ड जो टूल है वो है मौखिक प्रश्नोत्तर। तो इसको थर्ड पेज पर लिखो, थर्ड नहीं फोर्थ पेज आ गया ना, क्योंकि पहला पेज तो इंट्रोडक्शन का हो गया। तो फोर्थ पेज पे मौखिक प्रश्नोत्तर लिखो, फिर इसको एक्सप्लेन करो कि ओरली जो हम बच्चों से सुनते हैं जो भी पढ़ाया है, और उदाहरण में लिख दो कि क्लासरूम में किसी विषय को पढ़ाया गया जैसे अकबर के बारे में, फिर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ओरली पूछे गए, उन क्वेश्चन को भी आप यहाँ उदाहरण में जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा टूल आएगा। चौथा जो आपका उपकरण है वो वर्कशीट है। वर्कशीट क्या होती है उसको एक्सप्लेन करो, आपको ऑलरेडी पता होगा। अब तो एनसीईआरटी के अंदर जब कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ तो वर्कशीट से ही बच्चों को पढ़ाया गया। एग्जाम्पल के लिए आप चाहो तो वर्कशीट बना सकते हो उदाहरण में, या फिर लिख सकते हो किसी भी विषय को पढ़ाकर उससे संबंधित चित्रों को प्रयोग करके हम वर्कशीट का प्रयोग कर सकते हैं। छठे पेज पर समूह कार्य यानी जो टीम वर्क होता है उसको एक्सप्लेन करो आधा पेज, और आधे पेज पे उदाहरण डाल दो कि बच्चों को जो है ये एक चैप्टर पढ़ाया गया जिसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट था और फिर ग्रुप बनाकर उनसे वो करवाया गया। तो इस तरीके से आपका 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। और यकीन मानिए यदि आप इस तरीके से आंसर लिखोगे आपको 10 में से, मैं ये नहीं कहती कि पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पूरे मार्क्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं, लेकिन 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था 10 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का है, और उसको हम किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आप अपने छात्रों के लिए पर्यावरण शिक्षण में उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग क्यों करेंगे, क्यों आप उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग कर रहे हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी में है कि उपलब्धि परीक्षण विकसित करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है और 2.5 नंबर के लिए आपको डिवाइड किया गया है। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2.5 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 2.5 पॉइंट तो नहीं लेने ना, दैट मीन सीधे सीधे हम यहाँ पर 5-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। एक तो ये कि उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, मतलब उसका महत्व क्या है, सीधी सी बात, और दूसरा कि उसको बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो उसको जब हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे उपलब्धि परीक्षण वाला, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हम उपलब्धि परीक्षण का दे देंगे कि उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। तो वो इंट्रो लिखना ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ पॉइंट से क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो अच्छा इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं डालता जब चेकर चेक करता है। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना लिखकर आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर लिख दो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, विषय से संबंधित अर्जित ज्ञान का परीक्षण होता है कि कितनी उन्नति हुई है और कहाँ पर कमी आई है। इन सारी बातों को 2-4 लाइनों में लिखकर इंट्रोडक्शन तैयार कर दो। अब आ जाओ क्वेश्चन की मेन डिमांड पर कि उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग क्यों करोगे, क्या कारण है। तो इस तरीके से अगली एक सब टाइटल डाल दो, ब्लैक पेन से या फिर ब्लू से डाल के अंडरलाइन कर दो कि अब जो है मेन डिमांड, जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन ने पूछा है वो आप यहाँ पर लिख रहे हो। तो उपलब्धि परीक्षण प्रयोग करने के कारण पहला, विद्यार्थियों में प्रेरणा लाता है। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं, आपको ये एक्सप्लेन भी करने हैं 3-3, 4-4 लाइन में कम से कम। व्यक्तिगत सहायता में हेल्प करता है, शिक्षा निर्देशन में हेल्प करता है, इससे हम विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना आसान हो जाता है, कठिनाइयों का निदान करने में सहायक होता है। तो इन रीज़न की वजह से जो उपलब्धि परीक्षण है उनको प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन की अगली डिमांड थी कि उपलब्धि परीक्षण विकसित करते समय किन बातों का ध्यान रखोगे, तो फिर पॉइंट वाइज आंसर करेंगे हम। अब यहाँ पर हम पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट वाइज आंसर करो, 5-5 पॉइंट इनफ है। उद्देश्यों की पहचान करवाता है, मतलब उद्देश्यों की पहचान करके हमें जो है उपलब्धि परीक्षण जो है वो विकसित करना है, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चनर पेपर तैयार कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो किस एम से हम तैयार कर रहे हैं। सेकंड, सामग्री कवरेज को मापना कि जितनी सामग्री हमने ली है या जो टॉपिक लिया है वो कवर हो जाए उस क्वेश्चनर में। समय का आवंटन ना ज़्यादा लंबा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पेपर। प्रत्येक विषय पर ध्यान दिया जाए, जो भी टॉपिक है उसमें जितने सब टॉपिक है वो सब कंक्लूड होने चाहिए। और सभी प्रकार के प्रश्न जैसे कि 1 अंक वाले, 2 अंक वाले हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमारे क्वेश्चनर में होने चाहिए। तो इस तरीके से आप जो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए इसमें 4-4.5 नंबर तक आपको मिलने के चांसेस हैं।
तो इसी तरीके से आपको बाकी के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको पेपर में अटैम्प्ट करने हैं। और बिल्कुल भी आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मज़े से पढ़िए, समझकर पढ़िए, क्योंकि ना आपका रटा हुआ ज्ञान वहाँ पर काम नहीं आएगा। आपको अपने तरीके से और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट अपने माइंड में डेवलप करने पड़ेंगे ऑन द स्पॉट, क्योंकि एससीईआरटी जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं कि आप रट के चले जाओ और फिर बना के आ जाओ, और इतने बड़े बड़े आंसर आप रट कैसे सकते हो। तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर लेने हैं, और तरीका जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।